जिस वक्त इंसान ने पहला हथियार बनाया था, उसी वक्त हजारों स्पीशीज का विलुप्त होना तय हो गया था। लेकिन आज भी उन विलुप्त हुए एनिमल्स के रिलेटिव जिंदा हैं, जिनके जरिए उन एनिमल्स को वापस लाया जा सकता है, और उनमें से कुछ को तो वापस लाया भी जा चुका है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ग्राउंड स्लोथ। वैसे आप लोग दुनिया के सबसे स्लो एनिमल स्लोथ को तो जानते ही होंगे। ये यकीनन प्रेजेंट एज में एक कैट के साइज के होते हैं, लेकिन आइस एज के जमाने में मॉडर्न डे स्लोथ से कई गुना बड़े ग्राउंड स्लोथ इस दुनिया में घूमा करते थे। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ग्राउंड स्लोथ एक एलिफेंट के जितना हुआ करते थे। वैसे ग्राउंड स्लोथ एक हर्बीवोरस एनिमल थे, और वो ज्यादातर वुडलैंड्स और ग्रासलैंड में रहना पसंद करते थे। इसी वजह से ना इनकी कोई खास प्रिजर्व्ड बॉडी मिली है, और ना ही कुछ खास डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसलिए इनको दुनिया में किसी तरह से वापस लाने का वाजिब तरीका ये है कि इनके रिलेटिव्स ट्री स्लोथ में क्रिस्पर नाम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ग्राउंड स्लोथ जैसा एक एनिमल तैयार कर लिया जाए। वैसे क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिस्ट के जीन में एडिटिंग करके उसे मॉडिफाई किया जा सकता है, और ऐसा माना जाता है कि इसी टेक्नोलॉजी से हमें आने वाले दौर में सुपर ह्यूमन भी देखने को मिलेंगे। थाइलासाइन। इमेजिन करो एक डॉग, टाइगर और कंगारू का हाइब्रिड कैसा होगा। जी हाँ, थाइलासाइन नामी मार्सुपियल कुछ इसी तरह से दिखाई देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया में पाए जाते हैं, लेकिन जब डिंगो डॉग की ब्रीड इंसानों के जरिए ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कराई गई, तो थाइलासाइन कॉम्प्लिकेशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया से 3000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, और जो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन तास्मेनिया में बची, उसे ब्रिटिश कॉलोनिस्ट के जरिए हंटिंग करके एक्सटिंक्ट कर दिया गया। ये जो आप फोटो और वीडियो देख रहे हो, ये इस दुनिया की आखिरी थाइलासाइन की है, जो जू में पुअर ट्रीटमेंट की वजह से 1936 में मर गई थी। लेकिन इनके 750 से भी ज्यादा वेल प्रिजर्व्ड स्पेसमेंट दुनिया भर के म्यूजियम में मौजूद हैं। इवन कुछ यंग थाइनासिस जो उनकी मदर के पाउच से निकाल लिए गए थे, वो आज भी इथेनॉल में प्रिजर्व्ड हैं। इसलिए 2018 में इनका जीनोम पूरी तरह से सीक्वेंस्ड कर लिया गया था। सिंपल लफ्जों में, जीनोम वो एंटायर कलेक्शन ऑफ डीएनए होता है जिसमें ये तय होता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डेवलप होना चाहिए। यही जीनोम डिसाइड करता है किसी प्लांट को प्लांट बनना है और किसी इंसान को इंसान। और फैट टेल्ड डोनट्स जो थाइलासाइन से 95% जेनेटिक सिमिलर हैं, उनके एम्ब्रियो में थाइलासाइन के 5% जीन्स क्रिस्पर से एडिट करके थाइलासाइन को पैदा किया जाएगा, और बहुत ही जल्द इन्हें तास्मेनिया के जंगलों में रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। वुली राइनोसेरोस। ये राइनोसेरोस आइस एज के ठंडे इलाकों में रहते थे, इसलिए उनकी बॉडी में बाल हद से ज्यादा होते थे, और साथ में इनका साइज भी काफी बड़ा होता था। इसी वजह से वुली राइनोसेरोस मॉडर्न डे राइनोसेरोस से तो कई गुना डिफरेंट दिखाई देते थे। लेकिन जब आइस एज खत्म हुआ, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से और इंसानी हंटिंग की वजह से वुली राइनोसेरोस एक्सटिंक्ट हो गए। पर हाँ, इनकी बॉडीज आज भी साइबेरिया के ठंडे इलाकों से मिलती रहती है, लेकिन अब तक कोई खास हाई क्वालिटी जेनेटिक मटेरियल हासिल नहीं हुआ है। इसलिए जो आसान तरीका इनको दुनिया में वापस लाने का है, वो ये है कि इंडोनेशिया में पाए जाने वाले इनके क्लोजेस्ट रिलेटिव सुमात्रान राइनोसोरस, जिनकी बॉडी में वली राइनोसोरस जितने बाल तो नहीं होते, लेकिन फिर भी इनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके इनसे वुली राइनोसोरस की तरह एनिमल बनाया जा सकता है। मान लो कि 2 सुमात्रान राइनोसोरस के जेनेटिक्स में प्रॉब्लम की वजह से स्किन में बाल थोड़े ज्यादा आ गए, और अगर हम इन्हें सेलेक्ट करके इनकी आगे नस्ल चलाएंगे, तो हमें उनके बच्चे भी ज्यादा हेयर वाले देखने को मिलेंगे। वैसे कुछ इसी तरह से हमने वुल्व्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके 340 डॉग ब्रीड्स बनाए हैं। पर हाँ, असल प्रॉब्लम ये है कि सुमात्रान राइनोसोरस खुद इस दुनिया में 50 से भी कम बचे हैं, और अगर जल्द ही इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करके बढ़ाई नहीं गई, तो शायद ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और वुली राइनोसोरस को इस दुनिया में लाना एक सपना ही रह जाएगा। क्वागा। देखने में ये क्वागा शायद आपको हॉर्स और जेब्रा का हाइब्रिड लग रहा होगा, लेकिन असल में ये जेब्रा की सब स्पीसीज थे, जो अपने यूनिक तरह के स्ट्राइप पैटर्न की वजह से बिल्कुल अलग दिखाई देते थे।
जब डच और ब्रिटिश कॉलोनिस्ट साउथ अफ्रीका में आए तो उन्होंने हद से ज्यादा हंटिंग करके क्वागा को इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों, क्वागा के एक्सटिंक्ट होने के 100 साल बाद 1987 में क्वागा प्रोजेक्ट नामी क्वागा को वापस लाने का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव प्लेन जैब्रास की सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई। वहीं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, अब तक इस दुनिया में तकरीबन 150 से भी ज्यादा क्वागा जैसे ज़ेब्रा प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 से 15 क्वागा तो इनके नेचुरल हैबिटेट में इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया है। डोडो पिजन से इवॉल्व है। डोडो के दिमाग में डर जैसी चीज बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसी वजह से जब 1638 में कुछ डच सोल्जर इनके हैबिटेट मॉरिशन आइलैंड में आए तो वो न सिर्फ डोडो का शिकार करके उनको खाना शुरू कर देते हैं, बल्कि ये मंकी, रैट, कैट और डॉग जैसे शिकारी एनिमल भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसी वजह से डोडो अराउंड 1690 में एक्सटेंट हो गए थे। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि डोडो बहुत ही जल्द इस दुनिया में वापस आ रहे हैं, क्योंकि हमारे थाइनासाइन की ही तरह डोडो के प्रिजर्व स्पेसमेंट मौजूद है। खास तौर पर ऑक्सफोर्ड का डोडो नामी डोडो का हेड, जो इस वक्त बेहतर हालत में है, इसलिए 2022 में इनका जीनोम सीक्वेंस कर लिया गया था। और यहाँ भी निकोबार पिजन, जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पिजन की स्पीसीज है डोडो से, उनको होस्ट चुनकर उनके एग में क्रिस्पर के जरिए जीन एडिटिंग करके बहुत ही जल्द डोडो को वापस इस दुनिया में लाया जाएगा। वुली मैमथ इस दुनिया के सबसे फेमस एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, पर हाँ, ये सबसे बड़े एनिमल्स नहीं थे, क्योंकि ये टाइटल तो इंडिया और पाकिस्तान में पाए जाने वाले पैलियोलॉक्सिडस नोमेडिकस के पास है। वुली मैमथ के इतने खास होने की वजह उनकी बॉडी थी, जो आइस एज में कितनी भी सर्दी हो उसे आराम से बर्दाश्त कर लिया करती थी। हालांकि जब आइस एज खत्म होने लगी तो इनकी पॉपुलेशन भी काफी कम हो गई। साथ ही साथ इंसानों ने न सिर्फ इन्हें अपने खाने के लिए हंट किया, बल्कि ये मैमथ की हड्डियों से अपने रहने के लिए शेल्टर भी बनाया करते थे। और ऐसे ही आज से 10,000 साल पहले ये जाइंट एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन हाँ, उनकी एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन पिरामिड गीजा बनने के बाद भी 800 साल तक सरवाइव की थी। हालांकि प्रेजेंट डे में तो इनके फॉसिल्स जगह जगह से डिस्कवर होते रहते हैं, लेकिन कई बार आइस एज के जमाने में जमे हुए प्रिजर्व्ड मैमथ साइबेरिया से मिले हैं। इवन एक बार तो 3000 साल पुराने मैमथ से हमें ब्लड भी मिला था, इसलिए इनका भी जीनोम 2015 में सीक्वेंस कर लिया गया था। और बहुत जल्दी एशिया एलिफेंट्स, जो कि मैमथ से 99.6% जेनेटिक सिमिलर हैं, उनके एम्ब्रियो में 0.4% मैमथ के जीन्स क्रिस्पर्स एडिट करके एक मैमथ और एशियाई एलिफेंट का हाइब्रिड पैदा किया जाएगा और सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके बिल्कुल मैमथ जैसा एलिफेंट दोबारा इस दुनिया में तकरीबन 2027 तक आ जाएगा। थाइलासाइन डोडो और मैमथ को वापस लाने वाली कोलासाल बायोसाइनकेस नाम की कंपनी है। वैसे आप कौन से जानवर को वापस लाना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।